गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज 19 दिसंबर 2022 है और आज का द हिंदू का एडिटोरियल्स पर हम चर्चा करेंगे। एडिटोरियल्स की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारत का, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, तो उसके संदर्भ में कुछ चीज़ें बातें हैं। एक्चुअली जो ये टॉपिक है, इंडियाज क्रशिंग अ कोर्ट बैकलॉग्स आउट ऑफ द बॉक्स रिफॉर्म। श्री राम पंचू जो है ये सीनियर एडवोकेट और मीडिएटर्स हैं। इन्होंने इस एडिटोरियल्स को लिखा है। कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात किया है। इन्होंने कोर्ट के बैकलॉग्स के बारे में बात किया है कि किस प्रकार से बहुत सारे केसेस आज भी बैकलॉग हैं। तो दो संदर्भ में इस एडिटोरियल में बात की गई है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक सुशील कुमार मोदी जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर लॉ पर वो बात किए हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे हाई कोर्ट और टॉप कोर्ट में रिसोर्सेज की कमी है। हम बात करने वाले हैं कि कैसे ऑनलाइन जस्टिस और मीडिएशंस को बेहतर और मजबूत किया जाए। हम ये भी बात करने वाले हैं कि क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। हम जैसा कि जानते हैं कि भारत की लोकतंत्र में 4 स्तंभ के तौर पर माना जाता है। जुडिशियरी एक स्तंभ है, आप दूसरी बात लेजिस्लेशन है और आपका एग्जीक्यूटिव, और साथ में चौथा मीडिया की बात की जाती है। तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। जो भी एडिटोरियल में बात की गई है उसको एक एक लाइन से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि बैकलॉग, कोर्ट के बैकलॉग को कैसे क्रश कर रहा है। मतलब जस्टिस की बात हो रही कि क्या 100% सही। एक कहा गया है कि सही वक्त पर न्याय न मिलना भी अन्याय है, इनजस्टिस है। ये भी आपका जस्टिस मिल गया, लेकिन जिस वक्त पर जस्टिस मिलना चाहिए, है ना, तो वो अगर उस पर नहीं मिला तो वो भी एक अन्याय की कैटेगरी में ही माना जाएगा। तो इस संदर्भ की बात करते हैं, ध्यान से समझने वाली जरूरत है कि 2 इंपॉर्टेंट वॉइस की बात यहां पर वेटेज दी जा रही है। जस्टिस के डिलीवरी सिस्टम में 2 चीजें रिसेंटली जो है 2 वॉइस सुनने को मिल रहे हैं। पहला जो वॉइस है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, है ना। ये DY चंद्रचूड़ जो है वो अपना स्टेटमेंट देते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है आपके सुशील कुमार मोदी, चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन दोनों का वक्तव्य है, स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है, DY चंद्रचूड़ ने ये कहा है, CJI ने ये कहा कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जज, अगर जजों की संख्या बढ़ाई जा रहा है, इंक्रीजिंग द जजेस, नंबर ऑफ जजेस विल नॉट डिमोलिश द perennial problems of the pendency, and that is the difficult enough now to find the good high court judge material। अगर आप कह रहे हैं कि, इन्होंने कहा कि जजों की संख्या बढ़ाने से आप कह सकते हैं कि जो पेंडेंसी की समस्या का समाधान जो हो रहा है और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि एक अच्छे हाई कोर्ट के जज को ढूंढने में, आप कह सकते हैं जो समस्या उत्पन्न हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पेरिनियल्स प्रॉब्लम जो डिपेंडेंस उसको डिमोलिश नहीं कर पा रही। कि आप नंबर ऑफ जजेस बढ़ा रहे हैं, जजेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पेंडेंसी खत्म नहीं होगा। जो कोर्ट में, जो बैकलॉग में बहुत सारे जो केसेस पड़े हैं, उससे उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मतलब हमें दूसरा तरीका सोचना होगा। सिर्फ जज की संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलता है। जैसा कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है 34 है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 है ना। लेकिन वो ये उस पर बात नहीं हो रही है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुशील कुमार मोदी कहते हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं लॉ पर, उन्होंने कहा कि हमें जो है इस समस्या के समाधान के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना होगा। हमें अपनी मतलब सोच थोड़ा अलग तरीके से हमें सोचने की जरूरत है, अलग नजरिया से सोचने की जरूरत है। तभी ये जो बैकलॉग की जो समस्या है कोर्ट के अंदर में, वो समाधान हो सकता है। अब सवाल यहां पर आया कि बात तो सही कह रहे हो भाई। तो उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग द डॉट्स, ऐसा लगता है कि आप कन्वेंशन मेथड के द्वारा रिफॉर्म करने से काफी इंस्पायर हैं,
लेकिन क्या इन सभी समस्याओं का समाधान कर पाएगा? क्या आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो डेक चेयर ऑफ सिंकिंग टाइटेनिक, जो जिस तरीके से अगर जहाज को बचाया, डूबते हुए जहाज को बचाया जा सकता है रीअरेंजमेंट के माध्यम से? तो ऐसा फ्रेज के फॉर्म में बहुत सारी बातें ये कह रहे हैं। साथ साथ में उन्होंने ये कहा कि अब हमें एक सवाल पूछने की जरूरत है कि ठीक है, आप रिफॉर्म करना चाहते हो, करो रिफॉर्म, लेकिन आप जो भी चीजें बदलना, रीअरेंज करना चाहते करो, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि डू वी हैव अदर इंस्ट्रूमेंट, रिसोर्सेज और मेथड? क्या इसके अलावा, कन्वेंशन मेथड के अलावा हमारे पास कोई वैसा रिसोर्सेज है, इंस्ट्रूमेंट है या तरीका है ना? क्या कहता है? कोई अदर इंस्ट्रूमेंट, रिसोर्सेज, तरीका है? अगर हियर देयर विच आप कह सकते डोएबल्स, डू नॉट कॉस्ट मच और एनी एल सॉल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन चीजों पर बात यहां पर की जा रही। अब सबसे बड़ी बात बोला कि क्या रीजन है लूजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम हाई कोर्ट, टॉप कोर्ट? इसका क्या मतलब है? हम रिसोर्स को कैसे लूज कर रहे हैं? आप बताइए कि भाई आप कह रहे हो कि हम दिन ब दिन रिसोर्सेज लूज रहे हैं। आपने इकोनॉमिक्स में दो प्रकार के रिसोर्सेज पढ़ा होगा। एक रिसोर्सेज पढ़ा होगा नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे आप प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और दूसरा मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात। यहां पर जिस रिसोर्सेज की बात की जा रही वो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें। हमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है, ये कहते हैं कि अच्छे जो टैलेंटेड, जो अपॉइंट होते हैं जज, उसे जज को ढूंढना, उसे फाइंड करना सबसे बड़ी समस्या है। जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को फाइंड करना सबसे कठिन समस्या है यहां पर, जो बेहतर हो, जो बट ईयर आफ्टर ईयर जो हम देखते आ रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि एक तो आप जज बन गए, और जब जज को सही तरीके से जज करने का समय आता है तो वो जज जो हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका 62 वर्ष का उम्र हो जाता है, और हाई कोर्ट से उनको रिटायरमेंट मिल जाता है, वो रिटायर्ड हो जाते हैं। इसके कारण से टॉप कोर्ट या हाई कोर्ट से हम लोग अच्छे अच्छे रिसोर्सेज को लूज कर रहे हैं। एक तरफ वो जल्दी रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन हमें बेहतर से बेहतर जज जो है मिल नहीं पा रहे हैं, तो बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने इस बात से कहा कि वी हैव डिफिकल्टी इन फाइंडिंग गुड टैलेंट्स टू बी अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, बट ईयर आफ्टर ईयर वी सी, हम लोग देखते हैं, है ना, स्पेक्ट्रल्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द एक्सपीरियंस, जो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, जो कई वर्षों तक जजमेंट दिया इनके पास है, और वो व्यक्ति जो है जैसे ही 62 की उम्र होती है तो हाई कोर्ट से वो रिटायर्ड हो जाते हैं। और बहुत सारे, मेनी हैव ए सेवरल गुड्स ईयर वर्क, काफी सालों तक उन्होंने काम किया, which goes to waste much like to the richest sediments। मानो ऐसा लगता है कि नदी की सबसे जो फर्टाइल सेडिमेंट्स हैं, सबसे जो बेहतर सेडिमेंट्स जो हैं आपकी समुद्र की धाराओं के द्वारा उसे वॉश कर दिया गया। फ्रेश के फॉर्म में इस चीजों को उन्होंने राइट किया कि many have the several goods here work left and then which goes waste much to like the richest sediments on the river bank है ना, getting washed out of the sea, है ना ये बात। सो ऑल दैट नीड टू बी डन टू कंटिन्यू देम टू द पे, है ना, एंड वी वुड हैव टू कीप द बेस फॉर दियर लास्ट रन ऑफ द सर्विसेज। तो हम बेहतर से बेहतर दें, तो ये इसके माध्यम से इन्होंने कहा कि भाई हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप दूसरी तरफ एक चीज और भी बातें की गई है, उन्होंने कहा कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की आवश्यकता है, उसको बढ़ाइए। तो उन्होंने कहा कैसे भाई? तो आप क्या करो ना कि जो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको ब्रिंग बैक लाओ, फिर से बुलाओ उनको, है ना, ताकि जो जितने भी स्पेशल लीव पेटिशंस वाले जो केसेस हैं, एडमिशन जो हो रहे हैं, जो केसेस हैं स्पेशल लीव पेटिशन और के जो केसेस हैं, उनको सुनने के लिए जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको लाना होगा। ये सुशील कुमार मोदी जी का आइडिया है, जो इन्होंने कहा कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के बेस के आधार पर। ये पहला पॉइंट। दूसरा कहा कि ऐसा बोला क्यों भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश बहुत ही बड़ी कंट्री है ना, और ऐसी स्थिति में भारत देश के अंदर में जो लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में विन विन प्रकार के जो 100 ऑफ एवरी वीक 100-150 रोज केसेस इस तरीके के आते हैं, तो उन सभी केसों का समाधान जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से अगर करे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।
है ना। तो उन्होंने कहा कि इसके कारण से बिगेस्ट क्लॉग टू जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, है ना, बिकॉज दे टेक अवे the half of time to country's senior most judge in the judge of reading the mountainous file to decided which minute to fractions to hear or dismiss the rest। मतलब काफी वक्त लग जाता है सुनने में छोटे मोटे केस, जिसके कारण से आधा वक्त ऐसे निकल जाता है। तो हमें आउट ऑफ बैक सोचने की जरूरत है, हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो फाइन फेटल हैं, जिनका उम्र 65 साल होते ही वो रिटायर्ड हो जाते हैं। दे हैव when they retired and this better work for them to add आपको arbitraries where they to become a subject of a scrutiny of this case। उन्होंने कहा कि 65 साल की उम्र हुआ, रिटायर्ड हो गए, लेकिन उनको ऐसा काम दिया जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट जज को डिफरेंट सब्जेक्ट पर उनको स्क्रूटनी करे, एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करे, जांच पड़ताल करे, सही निर्देश जारी करे। तो इसके कारण से जितने भी बैकलॉग हैं, एक बेहतर क्वालिटी के जज जो है देखने को मिल सकता है। दे विल इनेबल टू करेंट जज टू टेक अप टू इंपॉर्टेंट केसेस टू एडुकेट बेंच और स्ट्रेंथ टू कॉम्पोजिशन। इसीलिए उन्होंने कहा कि लिटिल मोर उनको एक्सटेंड करो, स्कीम्स लाओ, एक्सपीरियंस हाई कोर्ट के सीनियर जज एडवोकेट वो बैठे, है ना, सुने सारे समस्या के समाधानों को और उस पर काम करने की जरूरत है, जिसके कारण से एक्सेलेंट वुड बी साइन अप टू नोवेल एंड कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सपीरियंस एंड द मेनी वुड बी डन टू द एक्सेलेंस ऑफ जॉब टू ऑल दिस थिंग। तो इस पर उन्होंने कहा। दूसरी पॉइंट यहां पर ये बातें की जाती है, एक तो तरीका ये है, दूसरा कहा कि ऑनलाइन जस्टिस की व्यवस्था की जाए। मीडिएशंस के लिए ऑनलाइन भी अगर हो तो भी ये बहुत सारे जो केसेस हैं उसका समाधान हो सकता है। बट द क्वेश्चंस अराइज, अब क्वेश्चंस कहता है, एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि डू वी देन नॉट नीड टू मोर ब्रिक एंड द मोटर स्ट्रक्चर ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मान लिया कि इस सारी समस्या का समाधान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जजों को भी ब्रिंग बैक ला दिया उन लोगों का, तो क्या अब हमें सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या अब जो है ईंट और उसमें जो मोटर है उसकी आवश्यकता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए? क्या और लोगों को जोड़ने की जरूरत है कि नहीं, है ना? क्या और भी तरीके से समस्या का समाधान किया जा सकता है जो काफी इफिशियंट हो, है ना? तो उन्होंने दूसरा सजेशन के तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि भाई नो वी डू नॉट, हमें उसकी जरूरत नहीं है। सेकेंड सजेशन में ये बात, लेकिन कहा कि हम एक दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, कल्टीवेट ऑनलाइन जस्टिस। अगर ऑनलाइन जस्टिस की शुरुआत किया जाए तो इससे भी काफी बेहतर हो सकता है, समस्या का समाधान हो सकता है। कैसे भाई? कोर्ट्स रिस्पोंडेड स्प्लेंडली। तो कोविड-19 के दौरान काफी शटडाउन हो गया और बहुत सारे केसेस की सुनवाई ऑनलाइन फैसिलिटीज के माध्यम से किए गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस ऑनलाइन के माध्यम से जज और लॉयर के बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना रहा और जिसके कारण से जस्टिस देखने को मिला। और परिणाम यह हुआ कि नई मीडियम की शुरुआत भारत देश के अंदर में देखने को मिली, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ी। समस्या का मतलब इसके फ्लेक्सिबिलिटी कैसे भाई? तो सिंपल सी उन्होंने कहा कि एक इन्वायरमेंट मिला, है ना, अब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं, घर बैठे ऑनलाइन लैपटॉप के माध्यम से जज और कोर्ट रूम बनाकर आपस में बहस करके समस्या का समाधान हो जा रहा है, घर बैठे काम भी हो जाते हैं। तो इस तरीके का अगर इन्वायरमेंट मिलता है, कोर्ट रूम तैयार होते हैं, हाइब्रिड मेथड अगर मिले कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड से समस्या का समाधान किया जाए, तो ये जो बैकलॉग के जो समस्या है देश के अंदर में, जो बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, वो पेंडिंग से छुटकारा मिल सकता है। जजों की संख्या ना बढ़ाते हुए भी यही है कि जितने भी जज हैं, चाहे आप रिटायर्ड जज हो या बेहतर क्वालिटी वाले जज हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाए, जोड़ा जाए और इन समस्या का समाधान किया। लेकिन कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कि वी हैव गॉन बैक टू द ओल्ड डेज टू ओनली फिजिकल हियरिंग। यहां तक तो कोविड-19 के दौरान सब कुछ ठीक रहा, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा हो गया भाई, रिलीफ मिला, कार्बन फुट प्रिंटिंग ये सबसे बेहतर है। लेकिन दुख बात की ये है कि फिर से हम लोग फिजिकल मेथड में ही चले गए। हम फीलिंग ही नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन मेथड्स, है ना, ऑर्डर ही नहीं दे पा रहे थे ऐसी वाली। तो दुख की बात यह है कि फिर से हम लोग कहां चले गए, ओल्ड वाले डेज में चले गए और फिजिकल हियरिंग शुरू हो गया। कोर्ट रूम में क्राउड था, भीड़ था, मजा आ रहा था लोगों को, है ना। तो लोग जजमेंट नहीं चाहिए, लोगों को मजा चाहिए, है ना। तो मजा चाहिए तो भाई मजा में तो वक्त लगता है ना, टाइम पास होता है ज्यादातर, समस्या का समाधान तो होगा नहीं। तो अगर ये लाया जाए हाइब्रिड मेथड, है ना, तो समझ सकते हो कि सीरियस
केस की सुनवाई हो सकती है। हाउएवर, फिर भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे एडहॉक जज वर्क ऑनलाइन कर रहे हैं, होम टू द मिनिमम सपोर्ट स्टाफ के साथ एक्सेलेंट वर्क कर रहे हैं ह्यूमन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और लोगों का सुनवाई भी कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है इस चीजों के लिए, है ना। इस पर भी बात की जा रही है, चल रही है। साथ साथ में एड ए डिस्पोज ऑफ द वेल, नॉट जस्ट टू डिस्पोज, बहुत सारे केसेस भी आए, इंप्लॉयज मेडिएशन भी हो रहा है, बहुत सारे डिस्प्यूट समस्या का समाधान भी हुआ, है ना। 2000 वाइड रेंज ऑफ द पर्सनल्स और मैट्रिमोनियल्स और सिविल और कमर्शियल्स और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ऑनलाइन माध्यम से इसको सॉल्व किया जाए, है ना, किया जा रहा है। साथ साथ में इंडिया हैज अ मार्वेलस इंट्रोडक्टरी रन विद दिस द प्रोसेस इन द लेस देन 20 ईयर, है ना। थाउजेंड्स ऑफ द ट्रेंड और ये सब चीजें देखने को यहां पर मिला। तो जो छोटा मोटा सिविल केसेस हुआ, कमर्शियल केसेस हुआ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड है ना, जो कि कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं, आपस में दो लोगों को बैठकर समझौता करवाने वाली है, इन सभी केसेस को तो इसके माध्यम से किया जा सकता है। साथ साथ में बहुत सारे अपील की भी बात की, है ना। सिंगापुर में चीफ जस्टिस ऑफ सुरेंद्र मेनन कहते हैं कि व्हाट इज नॉट टू लाइक अबाउट मेडिएशन के बारे में, कि इट इज नॉट बैरियर टू यूज ऑफ मेडिएशन एज ए सेंट्रल पेग ऑफ द रिफॉर्म। सो व्हाट इज द नेसेसरी, क्या जरूरत है फिर भी आपका डिवाइस टू इंप्लीमेंट टू सेंसिबल पॉलिसी। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा अलग नजरिया से सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है ना, और तब जो है इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो यही पर जस्टिस पर बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुशील कुमार मोदी, दोनों का वक्तव्य है, और चेंजेस लाने की बात की जा रही, होना भी चाहिए भाई, है ना। जैसे कहा कि भाई अगर लेट जस्टिस मिल रहा है तो भी अनजस्टिस है ना। तो इन सभी चीजों पर इस एडिटोरियल में बात की गई है। तो ये था प्रमुखतः ओवरऑल मैंने जो जिस चीजों के बारे में बताया, शायद आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।